afternoon student. I am your chemistry 9th class teacher. ठीक है. Today we are start with the matter in our surrounding. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मैटर. ठीक है. मैटर के बारे में आप क्या जानते हो? इट इज अ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, नॉट अ स्मॉल पार्ट. हाँ. एंड हैव इज कॉल्ड. ठीक है. हमने यहाँ से क्या निकाला कि मैटर क्या है? दो चीज़ों से बेसिकली बना होता है. क्या कि occupies space and have its matter, have its volume. Okay. oh, mass, sorry, have its mass. ठीक है. तो मैटर क्या होगा? जो स्पेस को घेरे और प्लस में क्या हो उसमें इसका कुछ ना कुछ मास हो. जैसे अगर मैं इसी क्लासरूम में बोलूं तो आप कुछ मैटर्स के नाम बता सकते हैं. मैटर्स हैं. ओके. जो चीज बता रहे हो उसका नाम बताइए प्लीज. जैसे ओके 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 ओके. तो हम पहले एक एक करके. ठीक है. एग्जाम्पल पहला क्या है? टेबल. ओके. 1 बाय 1 बताना. एक आप बताएंगे, एक ये बताएंगे. पेन. ओके. और बुक. ओके. पेंसिल. बैग. डस्टर. ओके. व्हाइट बोर्ड. माइक्रोफोन. ट्यूबलाइट. और बुक्स हो गए, कॉपीज हो गई. इसके अलावा भी कुछ है मैटर में? कुछ और भी आ सकता है. जो चीज़ें हमें दिख रही हैं केवल वही मैटर है, या कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो दिखती ना हो वो भी मैटर हो? हाँ. क्या हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर की. एयर. क्या एयर स्पेस घेरती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है? आप कैसे डिफाइन करेंगे कि एयर हैव इट्स मास? कैसे डिफाइन करोगे आप कि एयर के अंदर मास होता है? कैसे डिफाइन करोगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट. हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे हैं. हम मैटर की बात कर रहे हैं. अच्छा देखो, इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप क्या लो, एक बैलून तो हम लोग सारे यूज करते हैं हम बर्थडेज के अंदर या किसी भी चीज के अंदर. तो आप देखते हो एक जो बर्थडे का बैलून होता है जो फुला हुआ नहीं होगा, ठीक है, उसमें देखा जाए तो वो हल्का होगा एज कम्पेयर टू जो ब्लोन होगा. जो पहले से फूला हुआ होगा उसमें देखो कि ज्यादा मास है. इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है कि मतलब वो जैसे अगर वो बिना फूला हुआ है तो वो 50 ग्राम का है, तो और फूल गया तो वो 1 किलो का होगा. ऐसा नहीं होगा. उसमें एयर कितनी होगी? 5 ग्राम या कुछ 2 ग्राम या कुछ ग्राम उसमें बढ़ जाएगी. मतलब अगर उसमें कुछ भी एडअप हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एयर के अंदर क्या है? कुछ ना कुछ मास है. ठीक है. मैटर. ठीक है. मैटर समझ में आया? ठीक है. आप डेफिनेशन स्टार्ट कीजिए. मैटर, एनीथिंग which occupies space मैटर. आपको एक्सपेरिमेंट बेस स्टडी करना अच्छा लगता है, या मतलब जस्ट लाइक आऊं मैं जाके नोट्स बना दूं और आप पढ़ लो? हाँ. अभी आप देखना जितना मैं पढ़ाऊंगा ना आपको सारा चीज़ याद हो जाएगी यहीं के यहीं. इसका मैं आप पूरा 100% आपको श्योरिटी दे रहा हूँ. ठीक है. बस जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान से देख. जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना. ठीक है. ठीक. आप इसको लिखो. इसमें एयर भी ऐड कर लेना. ठीक है. इसमें कैसे सवाल क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? अगर कभी टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, तो कैसे पूछेगा? ये तो आपसे नहीं पूछेगा. वो हो सकता है एयर पूछ ले. ठीक है. एयर क्या है? मैटर है या नहीं है? ठीक है. हम अपनी बात करें, ह्यूमंस मैटर होते हैं या नहीं होते? ठीक है. हम मल्टी सेलुलर हैं.
अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मैटर है या नहीं है, है। ठीक है, तो हर चीज क्या होती है, मैटर होती है। ठीक, उसके बाद हम इस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात करेंगे। स्टार्ट करें कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मैं पूजा पाठ करने के लिए इसको नहीं लाया हूं, आप सोचोगे अगरबत्ती सर पूजा करेंगे यहाँ पे, मिटा दे इसको। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक के लिए ही मैं लाया था, मेरा पर्पस था कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए मुझे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, मैं एक एक चीजें पहले लिख देता हूं, इसको डिफाइन भी करेंगे और इसको एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखेंगे भी। ठीक है, पहला क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर continuously moving, continuously moving. Okay, now third one, particle of matter have space between them, attract भी लिखेंगे हम, have space between them. फोर्थ है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ओके, इसको लिख लो आप, फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक मैं पानी का करता हूं, क्योंकि मुझे पानी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास पानी। नहीं सर, पानी चाहिए था, मेरे पास था। हाँ, राइटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, राइटिंग के लिए साफ है। ओके, ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या लिख लिया, नोट डाउन कर लिया आपने। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। हम इसे एक्सपेरिमेंट कैसे प्रूव करेंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं। इसका एक सबसे बेस्ट क्या है, देखो आप, ये आप जानते हो क्या है, रुआवजा नहीं है ये, बेसिकली ये वो है, हाँ रेड डाई बोल सकते हैं आप इसको। बेसिकली जो मम्मा पाँव में लगाती है ना, वो चीज है, मावर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, मावर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इससे हम करेंगे कि इसका पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे वन स्पून, मतलब वन जो इसका ड्रॉप नहीं, वो एक ढक्कन मैं इसके अंदर डालूंगा, और जब मैं इसको अलग अलग करूंगा तो आप देखोगे इसका जो कलर है वो डाइल्यूट होता जा रहा है। अगर ये डाइल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल और भी डिविजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और हर बार देखोगे, चाहे आप जितने मर्जी ग्लास रख लो, कुछ ना कुछ पार्ट इसके अंदर आपको उसका कलर का दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि इसके पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे हैं। ठीक है,
एक तो ये एक्सपेरिमेंट बेस पे हो गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट बेस पे अगर आप करना चाहते हो तो मेरे पास डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है, ये डस्टर अगर ये बना है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्लास्टिक इतना बड़ा तो नहीं हुआ होगा, छोटे छोटे प्लास्टिक के क्या है ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, दाने होते हैं, ठीक है, उन दानों को जब मशीन के अंदर डाला जाता है तब ये फॉर्म होता है, ठीक है, तब जाके ये क्या हुआ, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। तो वहां से क्या बात कह सकते हो कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। थोड़ा हम केयरफुली करेंगे वरना ये अगर यहाँ पे गिर जाएगा तो साफ नहीं होगा फिर। देखो अभी यहाँ पे कलर देख रहे हो कितना डाइल्यूट, कितना कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मतलब कितना कलर, मतलब ब्राइट है पूरा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मैंने डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड से लाइट हो गया, ठीक है। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये और ज्यादा लाइट हो गया, ठीक है। जब मैं यहाँ से इसका पार्टिकल्स जब इसमें ट्रांसफर करूंगा तो पानी कैसे चेंज हो रहा है, लगातार आप देख लो पानी किस तरीके से डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है। ये डाइल्यूशन क्या शो कर रहा है कि जो इसके पार्टिकल्स थे, जो हमने ऐड किया है, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स थे वो लगातार क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल इतने छोटे हैं कि जितनी बार भी आप इसमें डालोगे उतनी बार क्या होगा, ये और डाइल्यूट होता चला जाएगा, ठीक है, जितना मर्जी। अब इसमें क्वांटिटी का भी बहुत अंतर है। अभी मैंने केवल जस्ट आधा आधा ढक्कन डाला था इसके अंदर, अगर मैं इसको ज्यादा डालता, ठीक है, तो क्या होता है ये और ज्यादा मतलब कलर थोड़ा सा और बदल बदल के अलग अलग आता, ठीक है। तो यहां से क्या आया हमारे पास, पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखो ये कैसे हम करेंगे, ठीक, क्या नहीं समझ में आया। देखो इसमें क्या था, मैंने इसमें कितना डाला था, इसमें मैंने आधा स्पून डाला था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जब यही पानी को डाला, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स थे कुछ यहाँ पे ट्रांसफर हुए, ठीक है, तभी कलर आया होगा, विदाउट ट्रांसफर नहीं कलर आएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने पानी उठा के यहाँ पे डाल दिया, मतलब इसके कुछ पार्टिकल फिर से यहाँ ट्रांसफर हुए, ठीक है। फिर क्या हुआ, इस पानी को जब मैंने इसमें डाला तो इसके जो कुछ पार्टिकल है वो यहाँ पे ट्रांसफर हुए। अब मैं क्या करूंगा, मैं आगे भी क्या करूंगा, इसको यहाँ फिर तीसरे कंटेनर, चौथे कंटेनर, ऐसे कंटेनर में डालता रहूंगा, कब तक, जब तक ये पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ठीक है। मतलब जब जिस कंडीशन में वो पूरा ट्रांसपेरेंट आएगा, मतलब पानी का कलर नहीं होगा, तो वहां तक क्या है, वो पार्टिकल क्या हो, लगातार डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसमें यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कलर आप इसके अंदर मिक्स कर रहे हो। अगर मैं मान लो इसके अंदर अगर मैं पूरी डिब्बी कर देता तो यहां तक क्या ये कलर आता, क्या कलर होता है, ये जो अभी यहाँ पे कलर है ना उससे भी ज्यादा डार्क कलर होता है यहाँ पे, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए क्या है, जब लगातार हम कर रहे हैं, वही दिक्कत थी, जब हम लगातार ट्रांसफर कर रहे हैं पानी को इसके या फिर हम जो मावर के पार्टिकल को, तो लगातार डाइल्यूशन हो रहा है। वो डाइल्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मैटर के, ये हमारे पास जो मावर था वो क्या था, एक मैटर था, और मैटर के पार्टिकल जितने छोटे लगातार क्या हो रहे हैं, लगातार उसमें कम आ रहे हैं। यहाँ पार्टिकल मावर के ज्यादा हैं, रेड कलर के डाई के ज्यादा हैं, यहाँ पार्टिकल उससे कम है, यहाँ पार्टिकल उससे और कम है, और यहाँ पार्टिकल सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। अगर मैं एक ग्लास और रख लूं और उसके अंदर मैं डालूं तो उसमें और कम आएंगे, लेकिन पार्टिकल क्या है, लगातार डिवाइड हो रहे हैं, और डिवाइड हो रहे हैं मतलब क्या है, वो छोटे होते जा रहे हैं। सपोज करो इसमें 100 है तो यहाँ कितने होंगे, यहाँ ट्रांसफर हुए केवल 50, यहाँ कितने होंगे 25, यहाँ कितने हुए केवल 5, और नेक्स्ट में कितने हो जाएंगे, जो बचे हुए थे वो भी खत्म। अब समझ में आया, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं इसको जला दूं, ठीक है, आप यूज करते हो घर पे, ठीक है, ठीक है, आप इसको अगर मैं जला दूंगा तो आप देखोगे जब तक इसके कुछ समय बाद 2 या 3 मिनट्स के बाद आप देखोगे पूरा रूम कैसा है, जो इस स्टिक की जो महक है वो पूरे क्या होगा, कमरे में फैल जाएगी, ठीक है। और इवन ये भी देख लो, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये भी हो सकता है कि जो इसकी खुशबू है वो बाहर भी निकल जाए, आसपास में भी चली जाए, होता है
ये क्या शो कर रहा है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ये वाला डेफिनेशन क्लियर हो गया? ठीक है, या इसको करके दिखाएं? क्लियर है? ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट दोबारा करेंगे। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा फेंकाऊं। ठीक है, एक बार खोलना गेट। इसको फेंकना। ओके, स्टार्ट करें हम। ठीक है, हम क्या करना चाह रहे हैं? हमारा नाम है पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? मैम ने बताया है इसके बारे में, या आपके मैम होंगे, सर होंगे, कैसे बताया था? वाइब्रेट तो जब होकर के, जब हम आप क्या करोगे, उसे कोल्यूशन करोगे, तब कोल्यूशन करोगे तब वाइब्रेशन होगा। तो स्पेस कैसे बताओगे आप? देखो स्पेस में बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जस्ट अभी आप क्या करो, यहाँ पे देख लो, मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क लगा रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? मार्क लगा रहा हूँ। मेरा पानी कहाँ तक है? यहाँ तक है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड करूँ, ठीक है, मेरे कुछ भी ऐड करने पे, अगर मैं कुछ भी हल्का सा भी ऐड करूंगा तो क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ठीक है, अगर इसमें स्पेस नहीं होगा तो ये क्या होगा? पानी राइज हो जाएगा। अगर इसके अंदर स्पेस है तो क्या होगा? ये पानी राइज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम करते हैं। ठीक है, ये शुगर है, हमारे घर में पाई जाती है। मैंने चीनी डाली इसके अंदर। ठीक है, अब कुछ पार्ट देखो इसमें पानी का ऊपर आया होगा। ठीक है, जब इसको डाइल्यूट कर दूंगा तो आप देखोगे पानी वापस से उतने हो जाएगा। स्पून तो रखी थी, अब देखता हूँ है क्या नहीं है। ठीक है जी, अब देखो। देखो आप, पानी है उस जो मार्क लगाया था उसी के बराबर ही है। ठीक है, और चीनी क्या हुआ? कुछ डिजोल्व हुई है, कुछ पार्ट रह गया। अगर मैं पूरी प्रॉपर्टी डिजोल्व हो जाएगी तो ये मार्क के उतने ही आ जाएगी। ठीक है, अब ये डिजोल्व हो गई। ठीक है, इसके अंदर डिजोल्व हो गई, बट इसका पानी का राइज नहीं हुआ। ठीक है, पानी क्या हुआ? उसका लेवल राइज नहीं हुआ, या राइज हुआ भी तो नेग्लिजिबल हुआ, मतलब जो हमें ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। वो रीजन क्या है? क्या था? पानी के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस था। ठीक है, क्या था? ध्यान से देखो, जो हमने इसके अंदर पानी रखा भरा था, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? वाटर है। ये क्या है हमारे पास? वाटर है। जब मैंने यहाँ पे शुगर ऐड की, ठीक है, तो क्या है? पानी के पार्टिकल के बीच में थोड़ा स्पेस था। उस स्पेस में क्या हुआ? जो शुगर के पार्टिकल्स थे ना, वो फिल हो गए। ठीक है, इसीलिए जो पानी का लेवल था वो वहीं का वहीं रहा। ठीक है, पानी का लेवल राइज नहीं हुआ, या हुआ भी तो नेग्लिजिबल हुआ, बहुत ही कम। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि अब मैं चाहूँ तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं पूरी की पूरी 1 किलो चीनी इसके अंदर डाल दूँ, या मैं 100 ग्राम चीनी डाल दूँ और मैं बोलूँ कि ये सर ये तो अब राइज हो गया। वो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है कि इसमें यह भी देखना पड़ता है कि हम कितना क्वांटिटी सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। हाँ, लिमिटेड, वेरी गुड, स्पेस बिटवीन टाइम इज लिमिटेड। ठीक है जी,
ये चीज क्लियर हो गई। आओ नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे, उसकी शेप बता देती है। ठीक है, अगर मैं क्या करना चाहूं, देखो मेरे पास 4-5 चीजें हैं, मेरे पास ये डस्टर है। ठीक है, क्या हुआ, क्या मैं इसको अपने हाथों से इसको पिचका सकता हूँ क्या? नहीं चिपका सकता, क्योंकि इसके जो सॉलिड जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होने से क्या है, मेरे को इसको ओवरकम करना है। मेरे को अगर इसे ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो इनके बीच में, जो इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज्यादा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, आप इससे एक चीज सीख सकते हो कि जो अब आप बैलून लो, बैलून के अंदर एयर भरते हो, आप उसको आराम से प्रेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस इज मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा सबसे हाई होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होता है, मतलब मीडियम होता है, और गैस के अंदर सबसे कम होता है, या नेग्लिजिबल होता है, या बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, आराम से आप बैलून को आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है जी, तो हमारे पास ये चारों कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हो चुके हैं। कोई दिक्कत इनमें, किसी में भी कोई डाउट हो तो ठीक है, आगे बढ़ जाएं हम लोग। आप तो कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ, हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अच्छा आप एक बताओ, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जितनी भी चीजें हैं ये सारी मेरे घर से ही हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप क्या करो, देखो मेरा जो मैंने स्टडी की है या मैं पढ़ाता हूं, तो मेरा जहां तक पॉसिबिलिटी ये होती है कि मैं बच्चों को अपने सराउंडिंग के आसपास की चीजों पे वर्क कर सके वो। ठीक है, जैसे क्या है, इसमें कुछ भी चीज है ये मैंने मार्केट से परचेज नहीं की है, जो घर में थी वहीं से उठा के लाया हूं और वहीं से पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, अब इसी चीज के मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि साइंस करने के लिए हम, ऐसा नहीं है कि हमें साइंस का माहौल मिलना चाहिए। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो अपने घर में भी चीजों को देख सकते हैं जो साइंस को डिफाइन करें। ठीक है, अगर हम बैठे हैं तो उसमें भी साइंस है, देख रहे हैं किसी चीज को उसमें भी साइंस है, बोल रहे हैं उसमें भी साइंस है। ठीक है, खा रहे हैं, एवरीथिंग में साइंस होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर कितने स्टेट्स में होते हैं आप ने? 3। नेम द मैटर विच एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। कौन सा है? मैं उस मैटर का नाम पूछ रहा हूं, सब्सटेंस का नाम पूछ रहा हूं जो तीनों स्टेट में पाया जाता है। वाटर। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है? पहले तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है जी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है, हमने भी पढ़ा था कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है, इसीलिए इनको, इसको मैं प्रेस नहीं कर पा रहा अपने हाथों से। अगर इसके पार्टिकल क्लोजली पैक्ड नहीं होते तो मैं आराम से अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको दबाता और ये टूट जाता है ये। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड, यही बात कहना चाह रहा था। और लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट होता है, इसीलिए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम होते हैं। ठीक है, देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर बेसिकली डिफरेंस आता है। ठीक है, अगर कभी पीरियोडिक होंगे आपके तो उसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस के ऊपर प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी। ठीक है, और उसके बीच में डिफरेंस आते हैं। ठीक है, जब आप उसके बीच में डिफरेंस लिखोगे तो आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी और ऐसे लिखना भी पड़ेगा। कैसे? सॉलिड है हमारे पास, तो सॉलिड को आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सॉलिड के अंदर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड। ठीक है, लेकिन इसमें भी होता है, आपको उसमें स्पेस नहीं होता, स्पेस होता है। ठीक है,
लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है जी। और गैस के अंदर जो कंटेनर होता है उसमें एक यहाँ पे होगा, एक इस कोने में होगा, एक इस कोने में होगा, दूर दूर होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। तो पहले इसके डिफरेंस ऐसे ही लिखोगे या मैं एक एक करके अलग अलग डिफाइन कर दूं? ठीक है, अलग अलग कर दो या ऐसे ही? ठीक है, तो पहले आप इसको बना लो, फिर हम सॉलिड को अलग से लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड करके। हो गया, ओके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिखें या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड लिख लो, या प्रॉपर्टीज लिख लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। जब आप इसमें ये वाली डेफिनेशन लिखोगे ना, उसके साथ में डायग्राम बना देना क्लोजली पैक्ड वाला, ठीक, छोटा सा बना देना वहां पे, ठीक। ठीक है जी, आपके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए, ठीक। तो इसी पॉइंट को एक एक करके हम डिफाइन करते हैं। उसी के बात करेंगे हम, सारी बात कर रहे हैं कि करके, ठीक है। पहला क्या है, सॉलिड
पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, ये चीज तो कंफर्म हो गई। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखो यहाँ पे आप किसी भी सॉलिड को उठा लो, मेरे पास ये तीन चार चीजें हैं सॉलिड के लिए, ठीक है। देखो इसकी शेप क्या है, सॉलिड तो है ये, किस, हाँ सिलेंड्रिकल। इसकी शेप क्या है, ये भी सिलेंड्रिकल है। इसकी शेप क्या है, रेक्टेंगुलर नहीं बच्चा, ये क्यूबाइडल, वेरी गुड। इसकी शेप क्या है, क्यूबाइडल, ठीक है। तो हर किसी की सॉलिड की खुद की डेफिनेट शेप होती है और उसका खुद का एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसकी एक डेफिनेट, एक ये सिलेंड्रिकल शेप में है और इसका वॉल्यूम भी है, मतलब क्या है कि ये अगर आप चाहो तो इसका फॉर्मूला यूज करके हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उनकी फिक्स शेप होगी, फिक्स वॉल्यूम होगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि ये जो मतलब जो हमारे घर में ब्रिक्स लगती हैं वो किस टाइप की होती हैं, सॉलिड कैसी होती है, सिलिंड्रिकल सॉलिड होती है, वो क्यूबाइडल होती हैं, ठीक है। तो उनकी फिक्स शेप भी होती है, उनका एक वॉल्यूम भी होता है। वो कितने वॉल्यूम अगर मैं बोलूँ तो लगभग उसका, अगर मैं मास की बात करूँ तो लगभग 2.5 किलो की होती है वो, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। सॉलिड हैव अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी होता है बेसिकली जो नॉन बैंड और नॉन फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। आप सॉलिड को बैंड नहीं कर सकते, आप इसको बैंड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप बैंड करने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सॉलिड हैव रिजिड बॉडी, सॉलिड की क्या होती है, एक रिजिड बॉडी होती है, ना तो वो फ्लेक्सिबल होगी ना तो वो बैंड होगी, ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल, ठीक है। जो उनके जो पार्टिकल के बीच में क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ठीक है। अगर मैं यहां पे रख दूं, इस पे चाहे मैं यहां रख दूं, ठीक है, चाहे इस पे पानी गिरे, चाहे इसके ऊपर धूप गिरे, चाहे इसके ऊपर कोई चढ़ जाए, ये कभी भी फ्लो नहीं करेगा, ये कभी भी मेल्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे क्या करूं, पानी रख दूं, ठीक है, पानी की मैंने यहाँ 2 बूंद डाल दी, आप देखो कुछ समय बाद वो क्या होगा, वो यहाँ नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है, लिक्विड होता है वो फ्लो कर जाते हैं, बट सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, ये सॉलिड यहीं का यहीं पड़ा रहेगा। ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है कि ज्यादा धूप पड़ने से हो सकता है ये क्रैक हो जाए और ये टूट जाए, बट ये ऐसा नहीं है यहाँ से अपने आप को, यहाँ से ये सड़क के इधर हो जाए, नहीं। जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये अपनी प्लेस को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। इसी समझ में आ गई। तो सॉलिड कैन नॉट फ्लो का मतलब है सॉलिड को जहां पे रख दोगे वो वैसा का वैसा ही रहेगा। कभी आपने देखा है कि आप अपना बेड पे जहां पे आप सोते हो, देखा है कि आज यहाँ पर है तो कल यहाँ पे आ गया हो, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि सॉलिड कभी भी फ्लो ही नहीं करते हैं, ठीक है। बस आप कर सकते हो उसे एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको एक जगह से डिस्प्लेस कर सकते हो दूसरी जगह पर, ठीक है जी। सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी का मतलब देखो, ध्यान से देखना, ये इतना बड़ा गिलास है मेरे पास, ठीक है, इतने बड़े गिलास का पानी है मेरे पास। अच्छा ये तो छोड़ो, आप इसको नहीं, बाद में बात करते हैं। आप बैलून, होली के अंदर बैलून से खेलते होगे, पानी भर के मारते हैं। सपोज करो उतना बड़ा बैलून आपने किसी के ऊपर मारा, ठीक है, वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगा या उतना ही बड़ा एक लोहे का, मतलब इतनी बड़ी बॉल लो और या कॉर्क, मतलब जो बेसिकली जो गोल्फ वाली बॉल होती है या लेदर वाली बॉल होती है, और उस उतनी ही शेप की उसी बच्चे को मारो, तो कौन सा ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, लोहे वाला या लेदर वाली बॉल। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई है। मतलब क्या है, डेंसिटी में क्या होता है, उनका वॉल्यूम तो सेम होता है बट उसकी जो उसके अंदर मास होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो सेम वॉल्यूम के अंदर अगर इतना बड़ा मैं गुब्बारा लूं, इतना बड़ा मैं अगर मैं बॉल लूं लेदर की, तो किसका किसका मास भारी है, इस वाले जो लेदर की बॉल है उसका मास ज्यादा है, और जब आप किसी को मारोगे तो ये वाला ज्यादा इंपैक्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी का मतलब ये है कि अगर आप सॉलिड से किसी चीज को हिट करोगे तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। फटाफट से आ जाओ, हमें पढ़ना है लिक्विड के लिए, ठीक है। उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, मिटा दें हम इसको।
हाँ सॉलिड आएगा, यहाँ पे लिक्विड आएगा। लिख दो आप, इंटरमीडिएट लिख दो, मॉडरेट लिख दो। देखो एक बात बच्चा याद रखो, हम जब साइंस लिखते हैं या पढ़ते हैं ना, जैसे अगर आप कहो कि सर यहाँ हैज या नहीं आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैड नहीं आना चाहिए, तो याद रखो साइंस के अंदर आपको जो पूछा गया है उसके मार्क्स मिलते हैं, आपकी इंग्लिश वहाँ चेक नहीं होती। ठीक है, आपने इतनी अच्छी भी आपकी इंग्लिश हो, बट अगर आपने वो चीज़ नहीं मेंशन की है ना, अगर उसने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड मांगी है तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड ही बतानी है। आप चाहे उसमें टूटी फूटी इंग्लिश लिख के आ जाओ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो लिक्विड के अंदर जो प्रॉपर्टीज है अगर आप लिख लेते हो वो चीज़ें, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। वहाँ आपकी इंग्लिश चेक नहीं होती है कि आपने यार यहाँ पे इंटरमीडिएट क्यों लिख दिया, मॉडरेट क्यों नहीं लिखा। कोई बात नहीं, आप जैसा आपको इससे भी आसान होता है तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, तो लिक्विड हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड। ठीक है जी, इसका आप पार्टिकल बना लोगे आराम से, साथ में बनाना है आपको। अगर टेस्ट में भी आए तो टेस्ट में भी आपको ऐसे ही बना के आना है। ठीक, अच्छा आज मेरी डांट पड़ने वाली है, ये सारा ब्रेड रेड हो गया यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट, लिक्विड हैव, इसके बात करें कैसे, देखो ये कितने लीटर की बोतल है, ये 250 ml की वाटर है। ठीक है, अभी इसका शेप क्या है, हाँ सिलिंड्रिकल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, ये मैंने इसको क्या कर दिया, इसके अंदर फिल कर दिया। ठीक है जी, अब ये क्या बन गया हमारे पास, इसकी शेप कैसी हो गई, ये फ्रस्टम ऑफ कोन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन। जो आप आइसक्रीम खाते हो वैसे ही है, या आप मानो कि जो हम कैप पहनते हैं, ये जो बर्थडे वाली कैप है उसी की तरह है ये। अगर हम इसको इन्वर्टेड कर देंगे तो बर्थडे की कैप ही है। ठीक है, एक चीज ऐसी होगी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम फिक्स है लेकिन हम इसे डिफरेंट डिफरेंट शेप में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सेम यही चीज है, अब मैंने क्या किया, इस लिक्विड के अंदर मैं इसको डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इस लिक्विड की क्या शेप हो गई, क्यूबाइडल। अब मैं चाहूं अगर मेरे पास कोई कोन होता तो मैं उसको क्या कर सकता था,
उस कोन में कर सकता था। इसका मतलब क्या है, जो लिक्विड, देखो हमारी क्वांटिटी उतनी ही थी, 250 ग्राम ही थी, ठीक है। हमने क्या किया, अलग अलग चीजों में हम इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, बट इसकी कोई डिफरेंट बट इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक ठीक है। इसकी क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप है, जिसमें आप ये कर दोगे वो का ही हो जाएगा ये, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें एक पॉइंट में रह गया, और उसमें सॉलिड में भी लिख लेना, ठीक है। क्या चीज है कि लिक्विड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इसको भी समझाएंगे हम कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लिक्विड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, इसको समझ लो क्या होता है। जैसे ये मेरे पास वाटर था, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सपेरिमेंट किया था कि इसके बीच में, हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि इसके बीच में क्या है, स्पेस होता है, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। उसी चीज को हम करते हुए हमें क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर चीनी डालें, और चीनी क्या हो रहा है, चीनी उस जगह को थोड़ा सा क्या है, बची हुई गैप है उसको फिल करती है। इसका मतलब क्या है, अगर ये खाली पानी है तो ये अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं कर रहा है। इसके बीच में क्या है, इसके पार्टिकल के बीच में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस बाकी है। उस स्पेस को हम फिल कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ शुगर, या फिर हम इसमें हम सॉल्ट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल के हम क्या करते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड होते हैं वो भी अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करते, ठीक है। सेम यही लाइन आपको लिखनी है सॉलिड के लिए भी। सॉलिड आल्सो कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, आप उसको भी लिख लो। सॉलिड के अंदर, सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। या आप इसको एक एक्सपेरिमेंट और सीख सकते हो। जैसे आप क्या करो, आप इसको पूरा फिल कर दो, और जब आप कहोगे जब आप बोल दोगे वो समय ये फिल हो जाना चाहिए। ये फिल हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर अब एक बूंद भी पानी नहीं जा सकता। अगर पानी चला गया तो ये अपने कंटेनर में फिल नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो, अभी गिरा पानी, नहीं गिरा। अभी भी अगर इसमें क्या है, अभी ना कुछ क्या है, मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करता रहूंगा, और क्या ये ऐड होता रहेगा, ठीक है। ये कभी भी अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट ये भी है जिसमें ये शो करता है कि जो लिक्विड है वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करते हैं। अच्छा, सॉलिड वाले की कैसे बात करोगे, देखो आपने कभी आप मम्मी के साथ मार्केट जाते हो, कौन कौन जाता है, राशन लेके आते हो, चीनी वीनी लेके आए हो कभी साथ में, शुगर गए थे, तो मम्मी कंटेनर में फिल करती होगी, ठीक है। जब कंटेनर को फिल करते हैं, जब वो पूरा फिल हो जाता है तो मम्मी देखते होगे आप टैप करती होगी, टैप करती है, उसमें स्पेस बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो सॉलिड है वो इस टाइम में, तो सॉलिड जो है वो अब कभी भी अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करेगा। आप क्या करो, जब आप देखो मम्मी ने पहले फिल कर दिया पूरा, इसका मतलब क्या है, पूरा फिल हो चुका है। फिर मम्मी टैप करेगी, फिर उसमें थोड़ा सा कुछ डालती है, फिर जो थोड़ी स्पेस रह गई उसके अंदर फिर मम्मी ने कुछ ऐड किया, फिर मम्मी टैप करेगी उसको, फिर वापस से और डाल दिया। मतलब क्या है, उसके बीच में लगातार क्या है, स्पेस होता रहता है, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है कि जो सॉलिड है वो कभी भी अपने जो कंटेनर है उसको पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाते हैं। रीजन क्या है, रीजन यही कि जितनी बार भी आप उसे टैप करोगे कि जो स्पेस है उसके अंदर क्या है, वो पार्टिकल्स तो हैं ही, जो आपने मान लो चीनी भरी है, चीनी है उसके अंदर, साथ में क्या है, एयर भी है उसके अंदर, साथ में एयर भी है। और वो एयर जितनी बार आप टैप करोगे, टैप करने से क्या है, जो एयर उसके अंदर बंद है वो निकल के बाहर आ जाएगी, और जो उसकी स्पेस है वो खाली हो जाएगी, और हर बार ये चीज चलेगी, ठीक है। तो वहां से हम ये बात कह सकते हैं, सॉलिड कैन नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, ठीक है। आपकी लास्ट रह गई आज का जो टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ
गैस। लेकिन अब आप कैसे बताओगे? अब मैंने ये, अब ये आप ये बताओ कि ये मैंने कितनी बार डाला है इसमें पानी, आप बता सकते हो? इसको फाइनाइट टाइम आपको करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट से पहुंचोगे ना। आप एक एक्सटेंट तक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना। हर बार आप कैसे बता दोगे कि ये मैं मतलब ये सपोज करो ये चीनी है मेरे हाथ में, आप ये बता सकते हो कि ये सॉलिड पूरी तरीके से फील है या नहीं है? हो सकता है कि मैंने ऐसे भर दी हो, मैंने टैप ही ना किया हो। जब कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आती है ना, तो हम यही डेफिनेशन लिखेंगे। या तो हो सकता है उसकी फिक्स वॉल्यूम, अब आप बैलून में हवा भरो, ठीक है, बैलून में हवा भरोगे आप, कहीं से भी होल कर दो आप, ऊपर से किसी भी जगह से होल कर दो। ये बैलून है मेरे पास, ठीक है, ये बैलून है मेरे पास, आप इसमें कहीं से भी होल कर दो, वहीं से हवा निकलना स्टार्ट कर देगी। मतलब जो गैस होती है वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल करती है, ठीक है। आप कहीं से भी होल कर दो, जिस जो आपको एरिया पसंद है ना उसमें, चाहे आप यहां से होल कर दो। होल किससे करना है? पिन से, ठीक है। और उसको होल करने का तरीका है, आपको पहले टेप लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर डायरेक्ट करोगे तो वो फट जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे टेप करो, टेप के बाद उस पर पिन लगाओ, टेप करो, पिन लगाओ, जहां भी आप, जहां से आपको मन करता है ना वहां से लगाओ, और वहीं से एयर निकलेगी। टेप लगाने से होता क्या है ना, उसमें एक कवरिंग आ जाती है, ठीक है, एक कवरिंग आ जाएगी ना, तो क्या उसका जो कांटेक्ट है ना, जैसे हमने टेप अप्लाई किया ना, तो जो जो सुई है ना हमारी, जो नेडल है, वो डायरेक्ट इसके सरफेस पे कांटेक्ट नहीं आती, पहले टेप से आती है, और टेप से फिर होल होता है। तो जो यहाँ आसपास के जो पार्टिकल है जो यहाँ से मूव होने वाले हैं ना, उन्हें एक प्रोटेक्शन मिल जाती है टेप, इसी को बच जाते हैं। अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन करोगे ना तो ये फट जाएगा, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम प्रॉपर्टीज ऑफ, या नेक्स्ट क्लास में, या चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, अब लिख लो, 2 मिनट का ही काम है, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस।
ठीक है, पहले लाइन क्या कह रही है, पार्टिकल ऑफ गैस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आप देखते हो एक पार्टिकल यहां पे है, अगर मैं इसका पार्टिकल बनाऊं तो एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ गैस के कैसे होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं, या मान लो या एट कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, गैस हैव नॉट फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, गैस की ना तो कोई फिक्स शेप है ना तो फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, गैस फ्लो इजिली, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो आप देख सकते हो कि अगर मैं हवा को अगर मैं फ्लो करूं तो इसमें फ्लो करेंगे तो इसका शेप ले लेगी, इसका वॉल्यूम ले लेगी, और अगर इसको खोल दूंगा तो यहाँ से निकल जाएगी सारी हवा। ठीक है, तो उसकी ना तो कोई फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, गैस इजीली फ्लो हो सकती है, देखा आपने, जैसे मैं अगर मैं अगरबत्ती को जलाऊं तो देखोगे आराम से फ्लो होते हुए गैस के पार्टिकल हर जगह पे फ्लो चले जाएंगे, जहां जहां तक वो जा सकते हैं, जिस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस, ठीक है, उनके बीच में क्या है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, गैस हैव वेरी वेरी लो डेंसिटी। एक गुब्बारा अगर मैं हवा से भरा हुआ मारूं, हमारे पास 3 बैलून है, एक बैलून में हवा भरी हुई है, एक में वाटर है और एक लोहे का है हमारे पास, या लेदर की बॉल है, तो आप देखोगे जो गैस का है उससे तो बिल्कुल चोट ही नहीं लगेगी। ठीक है, पानी से फिर भी चोट लगेगी, और जो हमारे पास लेदर वाली बॉल है उससे तो सर भी फट सकता है, या जिस पे भी लगेगा उस पर चोट लग सकती है काफी तेज से। ठीक है, गैस है वेरी वेरी लो डेंसिटी, ये चीज हो गई हमारे पास। गैस आर नॉट रिजिड, गैस रिजिड नहीं होता, मतलब उनका कोई, आप देखते हो गैस अगर किसी में है तो आप कैसे भी बैंड कर सकते हो। देखा है आपने बैलून्स जो स्ट्रीट में बेचने आते हैं तो देखा वो किसी ने चिड़िया बना दी होगी, किसी ने कुछ बना देते हैं, कुछ हार्ट शेप बना देते हैं, तो वो कैसे बना पाते हैं, क्योंकि वो रिजिड ही नहीं है। जब रिजिड नहीं है तो उसे इजिली फ्लेक्सिबल है वो, और फ्लेक्सिबल है तो इजिली क्या है, वो आराम से किसी भी शेप में बनाए जा सकते हैं। गैस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, आपने ये चीज देख ली कि अगर मैं बैलून में एयर भर दूं और किसी भी जगह से आप अगर उसे पिंचर करते हो तो वहां से क्या है, वहीं से गैस निकलने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जो गैस है वो अपने कंटेनर को पूरी तरीके से फिल करता है। ठीक है, थैंक्स।